नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम हल कर रहे हैं और पेपर हल की इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुके हैं। अतः प्रश्न संख्या 4 की ओर हम अग्रसर हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 जो है ये मूलतः संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है, अर्थात संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किंतु यहाँ पर प्रश्न नाट्य शास्त्र से भी पूछा जा सकता है, महाकाव्य से भी पूछा जा सकता है, काव्य शास्त्र से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और दर्शन से भी पूछा जा सकता है। महाकाव्यों अथवा कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओरल सिलेबस में से कहीं से भी यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि क्या है, संस्कृत साहित्य का इतिहास एक तरीके से यही तो हो गया और पूरे सिलेबस में से पूछने का ट्रेंड तो अभी यूपीएससी का चल ही रहा है, जैसा कि 2021 के पेपर में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेय। नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का आपको समाधान करना है, उत्तर देना है। पहला प्रश्न है गीता सुगीता कर्तव्या उक्ति इमाम सोदाहरणम विषेदयत्। यानी गीता सुगीता कर्तव्या, ये जो उक्ति है इसकी उदाहरण सहित आपको विशद वर्णन प्रस्तुत करना है। प्रश्न का अंकभार 20 है। ठीक है, तो गीता सुगीता ये एक उक्ति है, मतलब एक श्लोक है। अब आपको पता है कि ये प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत हुआ है, यानी कि गीता से ये प्रश्न लिया गया है। ये तो एक आश काव्य है। अब गीता महाभारत से संबंधित है। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता देखने को मिलती है, मतलब गीता का उपदेश भीष्म पर्व में दिया गया है। तो भीष्म पर्व से ही ये एक श्लोक है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन नहीं शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभ से मुखम पद्मा अविनिहृता। भीष्म पर्व की ये सूक्ति है, श्लोक है। इसका तात्पर्य है कि गीता सुगीता करने योग्य है और वस्तुतः श्री गीता जी को भली प्रकार से पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में क्या करना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। यही एक तरीके से इसके विषय में बताया गया है। मुख्य कर्तव्य यही है, कहने का मतलब है कर्तव्य सुगीता कर्तव्य। तो मुख्य कर्तव्य यही है कि श्री गीता जी को धारण कर लेना चाहिए, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकलती है। गीता किसके मुख से निकली हुई है? भगवान श्री विष्णु के मुख से निकली हुई है। ठीक है, अतः ये गीता अच्छी है। गीता सुगीता कर्तव्य अच्छा कर्तव्य है, इसको धारण कर लेना चाहिए। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में बात करें इसके विषय में, तो श्रीमद् भगवद गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के विश्व पर्व से उद्धृत है तथा श्री कृष्ण भगवान स्वयं उसके वक्ता हैं और उनका कहना है गीता में हृदय पार्थ, गीता में हृदय पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा हृदय है। इस प्रकार गीता को सर्वशास्त्र में कहा गया है, क्योंकि सभी शास्त्रों के मंथन करके अमृतमय गीता का उदय या प्रकटीकरण हुआ एक तरीके से। तो गीता का संदेश किसी विशेष जाति संप्रदाय के लिए नहीं है, अपितु पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, जो सार्वभौम है। इसीलिए तो गीता की महत्ता को प्रकट करते हुए महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास जी ने ये लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्य की मन है शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभ से मुखान्विता। ये गीता एक तरीके से अच्छा कर्तव्य करने वाली है, इसको जरूर धारण करना चाहिए अपने मन मस्तिष्क में। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता जी अपने आप में गीता सुगीता है, जो कि वेद व्यास की लेखनी द्वारा उल्लिखित है। अतः गीता रूपी इस अमृत अर्थ भाव को समझ करके क्या करना चाहिए, अंतःकरण में धारण करना ही एक तरीके से मुख्य कर्तव्य बताया गया है। तो यही चीज, ये उक्ति आपको इसका वर्णन प्रस्तुत करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः सौधारणं भणितम् इमाम विषेदयत्। कवि कुलगुरु कालिदास विलास, ये जो उक्ति है इसको उदाहरण सहित, ये जो भणिति है उदाहरण सहित इसको प्रस्तुत करना। भणिति मतलब किसी कवि के विषय में कुछ कहा गया है, ये कुछ उक्ति दी गई है, वो लोक प्रचलन में है, वो भणिति है। ठीक है, तो कवि कुलगुरु इनको कहा जाता है। कवियों की परंपरा में कवि कालिदास जी को कुलगुरु माना गया है। इनका श्रेष्ठतम स्थान है संस्कृत साहित्य जगत में। देखा जाए तो इनकी प्रमुख 7 कृतियां हैं। ठीक है,
और इनका श्रेष्ठ स्थान क्यों है, क्यों उनको कवि कुलगुरु कहा जाता है, उन्हीं के विषय में यहाँ पर आपको बताना है। ये कालिदास कवि कुलगुरु माने जाते हैं। उन्होंने अपने विषय में कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी इन्होंने अपने विषय में खुद की प्रशंसा नहीं की, किंतु उनकी रचनाएं हैं उनका सम्यक एवं सटीक परिचय देती हैं। परंपरा अनुसार कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, उनमें मूलतः 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का यह नाटक देश विदेश में अत्यंत ही लोकप्रिय है। अगर इसके अंकों की बात करें तो ये 7 अंकों में विभाजित है। इसमें शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रणय गाथा एवं भरत के जन्म की गाथा का वर्णन कवि कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है। बात करें विक्रमोर्वशीयम, जो कि इनकी दूसरा नाटक है, वो 5 अंकों में विभाजित है, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय एवं प्रणय कथा एवं विवाह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और इसका नाटक का प्रारंभ कवि कालिदास जी ने नाटक के आरंभ में शिव स्तुति की है, जैसा कि ये शैव मतानुयायी के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले भी कक्षा में बताया है। वैसे ही तीसरा नाटक है मालविकाग्निमित्रम। ये भी कुल 5 अंकों में विभाजित है। ये मालविका एवं अग्निमित्र की प्रणय गाथा से संबंधित है। ठीक है, इनके 2 महाकाव्य बड़े प्रसिद्ध है, रघुवंशम तथा कुमार संभवम। रघुवंशम ये कालिदास जी का महाकाव्य, जो कि इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंश में सूर्यवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन है। रघुवंश के प्रथम श्लोक में कवि कहते हैं कि वागर्थाविल संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तय जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कवि कालिदास जी को शिव मतानुयायी कहा जाता है, मतलब ये शिव भक्त हैं, शिव को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर वो शिव की उपासना करते हुए कहते हैं कि वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता शिव पार्वती की वाणी और अर्थ की प्राप्ति के लिए मैं कालिदास वंदना करता हूँ। इस प्रकार से वो भगवान शिव की वंदना करते हैं रघुवंश के प्रारंभ में। कुमार संभवम ये भी महाकाव्य है। इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और युद्ध के देवता कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा भी वर्णित है। कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में कवि कालिदास जी ने हिमालय प्रदेश की संस्कृति को एक तरीके से विश्व की संस्कृति का मानदंड बताया है। ठीक है, अशुतृषाम दिशि देवता आत्मा आपको ज्ञात होगा, ये आपके सिलेबस में भी है, इसकी व्याख्या से संबंधित वाला जो पार्ट है उसमें। वैसे ही इनके 2 खंड काव्य प्राप्त होते हैं, मेघदूतम तथा ऋतुसंहारम। मेघदूत ये 129 श्लोकों में रचित एक गीति काव्य है। इस काव्य में एक यक्ष मेघों को संदेश वाहक बना करके अपनी प्रेयसी के लिए संदेश भेजता है। ठीक है, तो ये यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन इसमें किया गया है। एक और इनका है खंड काव्य गीति काव्य, वो है ऋतुसंहार। इसमें 6 सर्ग हैं, जिसमें कि 144 श्लोक हैं। ऋतुसंहार में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, हेमंत का हृदयग्राही वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ऋतुसंहार, तो इसमें प्रमुख 6 ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है। ऋतुसंहार का अर्थ है ऋतुओं का एक तरीके से समूह होना। ठीक है, तो कालिदास की लेखनी में अद्भुत क्षमता है। वे प्रकृति चित्रण करें या भाव चित्रण, उनके वर्णन में एक चित्रकार की दृष्टि और एक नृतक की भंगिमाएं होती हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से अपने सभी कृतियों को प्रस्तुत किया है वो देशों दुनिया में विख्यात हुई है। और इसी तरीके से इसी रूप में कवि कालिदास जी को कवियों की परंपरा में कवि कुलगुरु का दर्जा दिया गया है। उनकी उच्चतम ख्याति संस्कृत साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज आपको इस प्रश्न के अंतर्गत लिखनी है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य मुद्रा राक्षस नाटक से स्थानम विमृशतः। संस्कृत साहित्य जगत में मुद्रा राक्षस नाटक का स्थान आपको बताना है, यानी कि इसका क्या स्थान है, इसकी क्या प्रमुख विशेषता है मुद्रा राक्षस नाटक की, वो सब चीजें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो मैं बात करूं मुद्रा राक्षस नाटक की, जो कि राजनीतिक प्रधान नाटक है। दोस्तों, सामान्यतः संस्कृत नाटक प्रेम कथा पर आश्रित होते हैं। ठीक है, सामान्यतः संस्कृत नाटक प्रेम कथा पर आश्रित रहते हैं। कालिदास जी के तीनों नाटकों का आधार प्रेम कथा ही है, जैसा कि मैंने अभी कवि कुलगुरु कालिदास विलास वाले
इस प्रश्न में बताया है। उनके 3 प्रमुख नाटक जो कि प्रेम कथा पर वर्णित है, किंतु मुद्रा राक्षस में प्रेम कथा का सर्वथा अभाव है। इसमें प्रेम कथा देखने को ही नहीं मिलती है, इसलिए मुद्रा राक्षस में नायिका ही नहीं है। यहाँ तक कि इस नाटक में कोई स्त्री पात्र भी नहीं है, इनके स्त्री पात्र भी केवल है तो वो 3 ही है, मलय केतु की प्रतिहारी शोणोत्तरा, विजया तथा चंदनदास की पत्नी। किंतु ये स्त्री पात्र भी श्रृंगार का उद्दीपन नहीं करते हैं, अर्थात श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव यहाँ नहीं होता है। तो इस नाटक में श्रृंगार भावना का पूर्णतः एक तरीके से अभाव है। चाणक्य की कूटनीति के दावपेचों से सारा नाटक व्याप्त है। अब अगर मैं बात करूं संस्कृत नाटकों की, तो ये मुद्रा राक्षस भी एक नाटक है, किंतु संस्कृत साहित्य जगत के जितने भी नाटक हैं उन सभी नाटकों में से मुद्रा राक्षस ही एकमात्र ऐसा नाटक है जो राजनीति प्रधान है। वैसे राजनीति प्रधान देखा जाए तो स्वप्नवास और दितम भी है, किंतु वहां पर प्रणय कथा वर्णित है, ठीक है, वासवदत्ता की। तो इस प्रकार से वो भी श्रृंगार रस वहां पर आ जाता है, किंतु ये एकमात्र ऐसी कृति है नाट्य शास्त्र में जो मूलतः राजनीति पर ही आधारित है, जहां किसी भी प्रकार की प्रेम कथा देखने को नहीं मिलती है। ऐसे पात्रों का सर्वथा इसमें अभाव है, ठीक है। और नायिका के साथ साथ इस नाटक में विदूषक का भी अभाव है। राजनीति के दावपेचों से में उलझे हुए दर्शकों को विदूषक का अभाव जरा भी नहीं खलता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता ही नहीं है। जबकि आपको नाट्य शास्त्र के जो नाटक है, नाटकों का लक्षण बताया जाए तो उसमें विदूषक की एक प्रमुख भूमिका होती है, किंतु इसमें विदूषक का अभाव है। ये इसका दूसरा विशेषता है कि ये भी इस वजह से भी ये अपने नाट्य शास्त्र में स्थान रखता है, अलग ख्याति है इसकी, ठीक है। मुद्रा राक्षस की तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बिना युद्ध के ही चाणक्य ने राक्षस को वश में कर लिया था। और मुद्रा राक्षस के विषय में बात करूं तो एक नवीन प्रकार की ये रचना है। ये नाटक के नियमों के पूर्णतः अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसकी रचना कोई नाट्य शास्त्रीय नियमों को मानकर चलने के लिए नहीं हुई है। जैसा कि इसमें एक तरीके से मैं ये कहूँ कि विदूषक का अभाव है, फिर इसमें नायिका का अभाव है, तो कहने का मतलब ये है कि नाट्य शास्त्रीय नियमों को नहीं मानने वाला ये नाटक है, उसके विपरीत है। परंतु मनोरंजन के लिए इसमें जो चीजें होनी चाहिए वो सब है। यद्यपि विशाख दत्त नाट्य शास्त्र के नियमों के पूर्णतः ज्ञाता थे, परंतु फिर भी उन्होंने नियमों के विरुद्ध इस नाटक की रचना की। तथापि उन्होंने नवीन प्रयोग पर अपनी वैयक्तिक प्रतिभा दिखाने का सफल ये प्रयास किया है। मुद्रा राक्षस में नाटकों में प्राचीन परंपरा के अनुसार कोई प्रख्यात वंशी राजा नायक नहीं बना है, अपितु एक साधारण ब्राह्मण नायक बना है। कौन है? चाणक्य। तो इसका इतिवृत्त भी किसी प्रेम कथा पर आधारित न होकर के क्या है कि ऐतिहासिक है। इस प्रकार विशाख दत्त ने इस रचना में नवीन प्रयोग किया है, इसलिए इसका एक अलग ही स्थान है संस्कृत साहित्य जगत में। नाट्य परंपरा में इसका एक अलग ही स्थान है। मुद्रा राक्षस में सभी प्रमुख पात्रों का चरित्र अत्यंत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। राक्षस चाणक्य तथा मलय केतु चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंद प्रमुख रूप से वर्णित है, ठीक है। मुद्रा राक्षस की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि उसकी इतिवृत्त की योजना। विशाख दत्त ने संपूर्ण नाटक में कथा के तीनों बानों का जाल बड़ी कुशलता से बुना है। कथा के प्रारंभ में सभी घटनाएं अलग थलग बढ़ती हुई दिखाई देती हैं तथा अंत में उन सभी घटनाओं का एक स्थान पर सामंजस्य होता है, क्योंकि एक घटना से दूसरी घटना जुड़ी हुई है और दूसरी घटना से तीसरी घटना जुड़ी है। मतलब गुत्थियां एक तरीके से उलझी हुई है और वो धीरे धीरे सुलझती जाती है। जब इस नाटक को आप अध्ययन करेंगे विस्तार से तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अंततः राक्षस को वश में करने में वो सफल हो जाते हैं चाणक्य। चंद्रगुप्त चाणक्य के द्वारा नाटक के प्रारंभ में प्रयुक्त सभी व्यक्ति अंततः राक्षस को वश में करने में एक तरीके से सफल हो जाते हैं। और मतलब कथावृत्त की ऐसी यहाँ पर योजना विशाख दत्त की अनुपम विशेषता प्रदर्शित करती है, और यही मुद्रा राक्षस नाटक की नवीन मैं ये कहूंगी योजना है। नाट्य शास्त्र में ये नाटकों की परंपरा में एक इसकी अलग ही ख्याति है, अलग ही नाम है, इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण स्थान नाटकों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से ये प्रेजेंट करना है, कवि कुलगुरु कालिदास लीला को किस प्रकार से बताना है, गीता सुगीता कर्तव्य, इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। किंतु फिर भी आपको इनसे संबंधित कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा,
ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत